अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैब इमरान है। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि वेरिएशंस किस तरह क्रिएट की जाती हैं। हम लोग वेरिएशंस किस तरह बनाएं। सपोज़ अगर उनका कोई प्रोडक्ट है, वो दो डिफरेंट कलर्स में है, तो वो दो डिफरेंट कलर्स एक ही लिस्टिंग के अंदर किस तरह एक ही प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर किस तरह लाए जाएं। तो आज हम लोग वो बना के देखेंगे। अब सपोज करेंगे हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, वो दो कलर्स में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, या दो कलर्स में हम लोग उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं वो दो कलर्स की वेरिएशंस किस तरह बनाऊंगा। एक ब्लैक है, एक वाइट है, सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग अपने अमेजोन के अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जाते हैं ऐड प्रोडक्ट्स में। अ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो हमें लिस्ट करना है। सपोज कर लेते हैं जी, पेट ग्लव्स। यहाँ से हम लोग अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक तो ऑप्शन होता है कि आपने स्टार्ट से ही दो कलर्स जो है वो फ्रॉम द स्क्रैच आप दो कलर्स को लेके चल रहे हैं। जैसे आज आपने प्लान किया प्रोडक्ट करने का, और आप वो स्टार्ट से प्लान कर लिया कि मैंने ये दो कलर्स में करना है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने एक ब्लू कलर को स्टार्ट की है, ब्लू कलर की अच्छी सेल्स आनी शुरू हो गई हैं। अब आपने सोचा कि इसके अंदर मैं दूसरा कलर भी, कोई और कलर भी ऐड कर लेता हूँ। अब ऑलरेडी जो आपकी लिस्टिंग चल रही है उसके अंदर एक और कलर कैसे ऐड करना है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट से अगर आप लेके चलते हैं कि आपने स्टार्ट से दो कलर्स लॉन्च करने हैं, तो आप सिंपल स्ट्रेट अवे वेरिएशंस में चले जाएंगे। यहाँ पे कलर में जाएंगे, यहाँ पे अपना कलर लिखेंगे जो आपके प्रोडक्ट के दो कलर्स हैं। एक ब्लैक सपोज कर लें है, एक एक वाइट हो गया। उसके बाद नीचे आपके पास ये पूछेगा आपका सेलर एसकेयू, प्रोडक्ट आईडी, टाइप और प्राइस, क्वांटिटी वगैरह। तो सेलर एसकेयू आपने लिख देना स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो भी नेम आपकी प्रोडक्ट का जो आपके सेलर सेंट्रल में शो होगा और आपकी रिपोर्ट्स में शो होगा वो लिख लेना है। तो मैं पेट ग्लव्स ब्लैक लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं पेट ग्लव्स हाँ वाइट लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट आईडी डाल देनी, ईएन नंबर या यूपीसी जो भी आपके पास है। यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख देनी है। अगर आप ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे तो ये लिस्टिंग एफबीए में जो है वो बन जाएगी। और अगर आप यहाँ पे वन वन डालेंगे तो ये एफबीए में बन जाएगी और आपका स्टॉक लाइव हो जाएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो स्टार्टिंग में जब आप वेरिएशंस बना रहे हैं तो इनको आप ज़ीरो क्वांटिटी में ही रखें, क्योंकि शिपमेंट आपने बाद में बनानी होती है एफबीए के लिए। यहाँ से आप न्यू सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कलर मैप सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपने जो कलर लिखे हैं वो कलर, उनका कलर मैप क्या है। अच्छा, ये जो कलर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ब्लैक एंड वाइट, जो हमने यहाँ पे जाके ऐड किए थे, ये वो कलर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो होंगे। सपोज अगर मैं ब्लैक यहाँ पे लिख के यहाँ से कलर मैप में, सपोज मैं यहाँ पे डार्क ब्लैक लिख देता हूँ और मैं कलर मैप में ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो मैंने डार्क ब्लैक लिखा होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आपका वो कलर शो होगा। कलर मैप सिर्फ आपने एक मैपिंग की है कलर की कि कौन सा कलर है। और ऐसे ही वाइट है, तो ये जो मैंने दो कलर्स लिखे हैं ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो होंगे फ्रंट एंड पे, और ये बैक एंड के लिए मेरे जो लिस्टिंग बनेगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपने लिख देना है, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो लिख देनी है आपने। उसके बाद वाइटल इन्फो पे तो वापस आएंगे तो देखें यूपीसी यहाँ पे पहले आपसे मांग रहा था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम देंगे, ब्रांड नेम जो भी आपका है। अच्छा, ब्रांड नेम का भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये ब्रांड नेम कैसे अप्रूव करवाया जाता है अमेजोन से। देखें, ब्रांड नेम के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वरना ये एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्रांड नेम यहाँ पे अप्रूव है अमेजोन अमेजोन से। वो अप्रूव करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई ब्रांड रजिस्ट्री हो या आपने ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़े। आप ये दोनों चीज़ों के बगैर अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवा सकते हैं अमेजोन से, और उसके अंदर लिस्टिंग्स क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। जब आपका काम चल पड़े तब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके ब्रांड रजिस्ट्री कर लें। तो वो कैसे करवाया जाता है तो उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप ब्रांड नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरर डालेंगे, एक्सपायरी डेट कोई है जिसकी जो होगी नहीं प्रोडक्ट की तो नो डाल देंगे। और जनरल सेल्स लिस्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड फिनिश कर देंगे। तो आपके एक पेरेंट उसके अंडर ये दो कलर्स शो हो जाएंगे। तो ये आपकी वेरिएशन बन गई कि आपने स्टार्ट से जो है वो
किस तरह आपने वेरिएशन बनानी है दोनों कलर्स में। अब एक हम लोग बात कर लेते हैं जी। ऑलरेडी आपका एक प्रोडक्ट है, चल रहा है, सपोज वाइट कलर में, आप उसके अंदर ब्लैक कलर भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह आप उसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। सिंपल यहाँ पे जाएंगे अपना सेलर सेंट्रल में चले जाते हैं। उसके बाद अपनी जो हमारी इन्वेंट्री है वहाँ चले जाते हैं। अब मैनेज इन्वेंट्री में अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने वेरिएशंस वगैरह बनाई होती हैं, क्योंकि इसी अकाउंट पे जो है हम काम कर लेते हैं। तो ये देखें, ये वेरिएशन बेसिकली बनी है। सपोज करें जो अभी हमने वेरिएशंस बनाई थी वो इस तरह आपको शो हो जाएंगी, वेरिएशंस और दो, मतलब इसके अंडर दो ये पेरेंट है, इसके अंडर दो चाइल्ड हैं। इसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो ये देखें दो मुझे चाइल्ड शो हो गए हैं। तो ये आपकी वेरिएशंस बन जाती हैं अगर आप जो है वो स्टार्ट से लेके चलते हैं। अब सपोज करें कि मेरा एक कलर चल रहा है, मैं दूसरा कलर उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, और उसकी पेरेंट वेरिएशन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को आप समझ लें कि एक सिंगल लिस्टिंग है, मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लिस्टिंग कर दूंगा पहले तो, क्योंकि मुझे वाइट कलर अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे ब्लैक कलर के लिए एक और नई लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो नई लिस्टिंग क्रिएट होने के बाद मैं उसको पेरेंट जो SKU उसके अंदर ऐड करूँगा तो वो उसके अंडर आ जाएगी। तो मुझे इस तरह की एक और वेरिएशन ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद में सिंपल जब मेरी दो प्रोडक्ट सपोज कर लें जी, ये मैंने दो प्रोडक्ट मैंने एक मेरी ये चल रही है ब्लैक कलर में, एक मैंने ये वाइट कलर में जो है वो अभी लिस्ट कर दी है। अब मुझे इन दोनों लिस्टिंग्स को बेसिकली जो है वो एक पेरेंट के अंदर ऐड करना है। तो मैं इन दोनों लिस्टिंग्स को एक पेरेंट के अंदर कैसे ऐड करूंगा। अब ये मेरी दो लिस्टिंग्स बन गई हैं, मैं सिंपल ऐड प्रोडक्ट में जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे मैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अच्छा, आपकी कैटेगरी सेम वही होनी चाहिए जो आपके चाइल्ड एसेंस की है। तो मैं यहाँ से पेट ग्लव्स को सर्च करके सिलेक्ट करूंगा। सिंपल सीधा वेरिएशन में चला जाऊंगा। कलर अब मेरा ऑलरेडी एक वाइट चल चल रहा था, मैं वाइट को लिखूंगा। और मैंने अब नया एक ब्लैक ऐड की है जो मैं इसी के अंदर एक बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सेलर SKU मैं अब खुद से नहीं लिखूंगा। अब मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर SKU है मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सपोज ये वाइट का था, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हाँ, ये सपोज कर लें जी ब्लैक का है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट ID देनी है मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनका एसन कॉपी कर लूँगा। एसन कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, और इसका भी एसन कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा एसन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्राइस दोनों की डाल दूंगा क्या है। अब आपने क्वांटिटी यहाँ पे 0 0 ही रखनी है, क्योंकि अगर आपने सपोज ये वाइट आपका ऑलरेडी सेल हो रहा है और आपने यहाँ पे जो है वो 10 10 यूनिट कर दिए, तो आपका ये जो वाइट ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा था FBA में, वो FBM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर आपको वापस वरना वो FBA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंडीशन यहाँ से आपने न्यू कर लेनी है, कलर मैप में अपने कलर मैप सेलेक्ट कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और वाइटल इन्फो में आके आपने वैसे ही जो टाइटल है आपने वो टाइटल लिख देना है, और ब्रांड नेम वगैरह ऐसे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आपने सेव एंड फिनिश करना है, तो आपकी ये जो दो अलग अलग एसेंस थे ये भी ऐसे ही एक पेरेंट SKU के अंडर आ जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसको उसके अंदर वेरिएशन किस तरह ऐड करनी है वो भी जो है वो आपको बता दी है। और ये हमने 0 से एक लिस्टिंग बनाई थी, वो कैसे बननी है तो वो भी आपको बता दी है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइल के थ्रू हम लोग वेरिएशन किस तरह बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, कैटलॉग में चले जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। अच्छा, फाइल के थ्रू भी आप जो आपने अगर सपोज 3 4 लिस्टिंग्स आप लोगों ने आपने की हुई हैं, तो आप फाइल के थ्रू भी इन चारों को जो है वो एक पेरेंट के अंडर ऐड कर सकते हैं, और स्टार्ट से भी बना सकते हैं। तो मैं डाउनलोड स्प्रेडशीट पे जाता हूँ सबसे पहले।
अब यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, सपोज जो मेरी थी पेट ग्लव्स। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये नीचे मेरे पास उसने बता दिया मुझे। अब मैं यहाँ से जनरेट टेम्पलेट करूँगा तो मुझे पहले एक टेम्पलेट मिलेगी, मुझे वो जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी यहाँ से। और उसके बाद जो है वो हम लोग इस टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। ये हमने टेम्पलेट जो है वो, हाँ सॉरी, ये हमने एक टेम्पलेट ओपन कर ली जो अभी हमने डाउनलोड की थी, ठीक है। इसमें आपने सीधा नीचे चले जाना है टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। प्रोडक्ट टाइप जो है वो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना जो हमारे पेट ग्लव्स हैं। आप सपोज कर लें कि मैं तीन दो कलर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, वाइट और ब्लैक को वेरिएशंस के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपना जो मेरी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ली, सेलर एसकेयू। मैं अगर सपोज ज़ीरो से अगर बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना कोई भी यूनिक लिखूंगा सेलर एसकेयू। या अगर मैं एग्जिस्टिंग वेरिएशंस को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे उनका जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर ली हुई है उनका ही मुझे यहाँ पे एसकेयू डालना पड़ेगा अगर मैं उन सारों को मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जी सेलर एसकेयू से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारा ये सपोज कर लेंगे हमारा पेरेंट एसकेयू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एसकेयू पेरेंट एसकेयू में लिख देते हैं जी पेट ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा वाइट कलर में था, मैं लिख देता हूँ जी पेट ग्लव्स वाइट। नीचे लिख देता हूँ जी मैं पेट ग्लव्स ब्लैक। ब्रांड नेम जो भी आपका ब्रांड नेम है अपना ब्रांड नेम लिख देना है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आपने अपना ईएन नंबर डाल देना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है ईएन नंबर है यूपीसी है जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इन तीनों पे हमने वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो आपका टाइटल है आपने वो लिख देना है, ठीक है। पेट ग्लव्स फॉर डॉग या जो भी आपका टाइटल है वो आपने इन तीनों में डाल देना है। मैन्युफैक्चर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, रिकमेंडेड ब्राउज नोड्स। अगर हमारा ये हमने एक ही कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो हमारा ब्राउजिंग नोड यही होगा, तो मैं यहाँ से ब्राउजिंग नोड सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से यूनिट काउंट और ये सारी चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा हम लोगों ने क्या किया, हमने ये छोड़ दी है स्पेस बाय मिस्टेक, तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। इसको मैं चले मैंने कौन सा अपलोड करनी है मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तो मैं इसको बल्कि डिलीट कर देता हूँ चले। चलें ये जी हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे चले जाते हैं। ये आपने सारी जो रेड है ये आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब यहाँ पे इमेजेस का यूआरएल बना के भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं जी पेरेंट एसकेयू। अब मेरा पेरेंट एसकेयू था ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेरेंट एसकेयू डाल देता हूँ, ठीक है। रिलेशन में आ जाएगा वेरिएशन डाल लेते हैं। वेरिएशन थीम में वो मैं पूछ रहा क्या है कलर में डाल देता हूँ। और यहाँ पे पेरेंटेज क्या है, ये पेरेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा एसकेयू था ये वाले मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ नीचे, यहाँ से मैं वेरिएशन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा दोनों के। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा चाइल्ड, ठीक है। वो मेरा पहले वाला पेरेंट बन गया है। ये नीचे वाली दो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट के अंडर आ जाए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे जो आ रही है इसको छोड़ दें आप यहाँ पे ही। हाँ बेसिक में आ गई है, हमने ये अपडेट यहाँ पे वो कह रहा है पार्शियल, हम लोग यहाँ पे अपडेट पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग वेरिएशंस जो बनाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अक्सर ये होता है कि यहाँ पे पार्शियल अपडेट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है तो वो अपडेट नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ से इसको जब भी आप एग्जिस्टिंग वेरिएशंस को ऐड करें हो किसी पेरेंट में तो यहाँ पे आप अपडेट ही सिलेक्ट करिए। खैर यहाँ से हम लोगों ने ये पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने अपडेट कर लिया। ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और ये फाइल आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। बुलेट पॉइंट्स है, सर्च टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आप एक लिस्टिंग बनाते हैं।
अब देखें यहाँ पे वो आपसे कलर मैप पूछ रहा है, ये पेरेंट का आ गया। ये मेरा सपोज वाइट का था, मैंने यहाँ पे वाइट का दे दिया। यहाँ पे ब्लैक जो है, दूसरा मेरा ब्लैक था, मैंने ब्लैक दे दिया है। यहाँ पे मुझे कलर नेम अब लिखने पड़ेंगे अपने, जो मैं चाह रहा हूँ फ्रंट एंड पे आए। ये मैंने ऐसे लिख दिया। और इस तरह आप लोगों ने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद हम लोग सेलर सेंट्रल में वापस चलते हैं। सेव करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जाना है यहाँ पे, अपलोड योर स्प्रेडशीट पे जाना है। और जो आप लोगों ने ये बना ली होगी वेरिएशन की, आप लोगों ने ये ब्राउज पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। तो आप लोग ऐसे भी वेरिएशंस फाइल के थ्रू बना सकते हैं। तो यही जो कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो इसी तरह आप लोग एक वेरिएशन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ लग गई होगी कि किस तरह बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ब्रांड नेम अप्रूवल किस तरह ली जाती है उसकी बनाई जाए, क्योंकि ये भी बड़ा एक लोगों को इशू आता है कि हम लोग डे फर्स्ट से अपना ही ब्रांड नेम, और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग डे फर्स्ट से अपना ही ब्रांड नेम अमेजोन से प्रूव करवा के काम स्टार्ट करें, ताकि कल को अगर आप ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर कर लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा से ब्रांड नेम चेंज ना करने पड़े, या आप अदर या जेनेरिक टर्म में जो है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट मत करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।